नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के 5 वर्ष पूरे होने पर और एबीडीएम के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस 2 दिवसीय आरोग्य मंथन में पधारे देश के बहुत ही लोकप्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री केशव महंता जी, डॉक्टर वीके पाल साहब माननीय सदस्य नीति आयोग, डॉक्टर बसंत गर्ग अतिरिक्त मुख्य कार्याधिकारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, देश के विभिन्न सूबों से आए हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, पत्रकार साथियों, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में मंत्रालय द्वारा समय समय पर चिंतन शिविर और इस प्रकार के मंथन शिविर के आयोजन होते रहते हैं। विचार विमर्श और गहन मंथन ही ऐसे उपाय हैं जो हमें जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इस 2 दिवसीय आरोग्य मंथन में, वैचारिक मंथन में निश्चित तौर से कुछ न कुछ अमृत निकला होगा जो मानवता के काम आएगा, देश के काम आएगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने G20 की सफलता के बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 5-7 हज़ार लोगों को याद किया गया। उन्होंने अंतिम व्यक्ति का भी आभार प्रकट किया और उनके अनुभव बताने को कहा, जिसमें उन्होंने माली से बात की, ड्राइवर से बात की, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से बात की, CISF से बात की। तो उन सबको एक आत्मिक विश्वास हुआ कि G20 की सफलता में उनका भी बड़ा योगदान है। ऐसे ही बसंत जी ने बताया कि 2 दिन में क्या क्या हुआ है, कितने टेक्निकल सेशन हुए, कितने घंटे विचार विमर्श हुए, राज्यों के प्रतिनिधिगणों ने अपनी अपनी भौगोलिक समस्याएं देखते हुए, अन्य समस्याओं को देखते हुए अपनी अनुभव शेयर किए होंगे और निश्चित तौर से उससे लाभ होगा। मैं जब इस विभाग में नहीं था तब भी अपने जीवन का आयुष्मान कार्ड योजना का, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मैं अपने हिसाब से रोज का ब्रांड एम्बेसडर था। मैं किसी शादी में जाऊं, 13वीं में जाऊं, भागवत में कथा में जाऊं, रसिया दंगल कव्वाली या कुआ पूजन में जाऊं, मैं घूम फिरा के या बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी में जाऊं, मैं इस बात को जरूर छेड़ता था आयुष्मान कार्ड योजना को बारे में, कौन लोग इसकी पात्रता रखते हैं। और हर बैठक में मुझे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता था जो पात्र तो होता था लेकिन उसे पता नहीं था। अगर कोई पत्रकार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझसे सवाल पूछे कि मेरे अपने 6 कार्यकाल तो बड़े छोटे हैं, आज़ादी के 75 साल में विभिन्न सरकारों द्वारा किए गई योजनाओं में आप पहला स्थान किसे दोगे? तो जब मैं लॉ एंड जस्टिस में था तब भी मैं कहता था कि मैं आयुष्मान कार्ड योजना को पहला स्थान दूंगा और दूसरे स्थान पे दूंगा। अभी मैं एक रोजगार मेले में से आ रहा हूँ, आज 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, आगरा में 201 लोगों को दिए, 46 लोगों से मैंने खुद बात की
इसको मैं दूसरा दूंगा कि केंद्र सरकार ने सभी नॉन गेस्टेड नौकरियों में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। कईयों को लगता होगा कि ये कोई बड़ा काम है। एक बच्चे ने कहा कि आप बहुत देर से इंटरव्यू समाप्त करने पे बोल रहे हो। मैंने कहा अपने पिताजी से पूछना। अगर हमारी हम उम्र होंगे, हम लोग अपनी मार्कशीटों को पॉलीथीन में मढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय के चक्कर काटते थे, निकले हुए फॉर्मों को भरते थे, लिखित परीक्षा भी पास करते थे। पिताजी पर देने वाली रिश्वत नहीं होती थी और जात में बड़ा नेता नहीं होता था जो चेयरमैन को भेजे जाने वाली सूची में अपना नाम निकलवा देते। तो इंटरव्यू लेने के लिए नहीं हुआ करते थे नॉन गेस्टेड नौकरियों में, निकालने के लिए होते थे। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बताओ, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बताओ। चेकोस्लोवाकिया की बता के भी कई लोग नहीं पा पाए, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में वो सूचियां भेजी जाती थीं और चेयरमैन को बाध्य किया जाता था कि इनको नौकरी देनी है। ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा काम है और भाजपा शासित सभी राज्यों में सभी अराजपत्रित नौकरियों के इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ आज 51,000 लोग अपनी नियुक्ति पत्र पाए हैं, जिनमें उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये नंबर 1 योजना क्यों है? क्योंकि 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क पा रहे हों, मात्र 12,000 का और अब 20,000 का शौचालय के लिए 3.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास 1.5 लाख के लिए, शहरी आवास 2.5 लाख के लिए लोग रोज़ हम लोगों के घरों पर आते हैं। जिस देश में 9 करोड़ लोगों के यहाँ कंडे पर गीली लकड़ियों पर खाना बनता था, 9 करोड़ सिलेंडर धारक जो लोग हैं, और 55 करोड़ लोगों ने मोदी कार्यकाल से पहले बैंक की शक्ल ही नहीं देखी थी। वो अगर बीमार होते हैं, या 2-3 करोड़ जो मनरेगा के मजदूर हैं, यदि वो बीमार होते हैं तो उस दिन के पैसे नहीं मिलते हैं और ऊपर से इलाज का खर्चा। पैसे वाले लोग अपनी बीमारी के अनुकूल अपने डॉक्टर का चयन करते हैं। गरीब आदमी अपनी जेब में बचे हुए पैसों के अनुसार अपने चिकित्सक का चयन करता है। कई बार 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स बताया जाता है तो वो ऑगमेंटिन और एलेग्रा नहीं खा पाता है 45 रुपये की, तो वो कुछ ऐसी गोलियां जो बिना रेफर की डॉक्टर देता है और उससे अपना इलाज करता है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हम सबको मरना है, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा। जब से ये 5 लाख का गारंटी कार्ड, 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का जो किया गया है, तो मैं विस्तार से नहीं बोलूँगा, कल मैंने अपनी बात कही थी, लेकिन कल भी मैंने कहा था कि मैंने जरूर कुछ पुण्य का काम अपने पूर्व जन्म में किया होगा, जो मुझे ये विभाग में सेवा करने का अवसर मिला है। और आपने भी पूर्व जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे, जो ये गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में आपकी भी भागीदारी होती। हम सड़क बना रहे होते, हम बिजली के मंत्री होते, हम पानी होते, तो हम सिविक फैसिलिटी दे रहे होते, अंधेरे से उजाले में, कच्चे से पक्के में, लेकिन हम जान नहीं बचा रहे होते। तो ये हमें चुना है भगवान ने कि हम इस काम को करें। जब चुना ही है तो क्यों ना हम पूरी शिद्दत के साथ काम करें कि जो पात्र व्यक्ति रह गए हैं हम उनका जल्दी से जल्दी बनाएं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से हमारे मंत्री जी ने जो ये सेवा पखवाड़ा 17 तारीख से लेकर के जो ये अक्टूबर तक किया है, आंकड़े अपने आप में साक्ष्य होते हैं, आंकड़े अपने आप में सनद और प्रमाण होते हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि अभी केवल 8-10 दिन में 1,36,000 मेलों का आयोजन हो गया है। 8-10 दिन में 60 लाख लोगों ने मेले में भाग लिया है। 48 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त में दवाई मिली है, भले वो सर्दी जुकाम बुखार की मिली हो, उनके काम आएगी। 40 लाख लोगों को मुफ्त डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान की गई हैं आप सब लोगों ने मिलकर। लगभग 7 लाख माताओं और बच्चों को टीकाकरण हुआ है। इस दौरान 7 प्रकार की स्क्रीनिंग, जिसमें टीबी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और मोतियाबिंद की 1,55,00,000 लोगों ने ये अपने परीक्षण कराए हैं। CSC पर भी 5500 मेलों में 9 लाख लोगों ने
रजिस्टर्ड हुए। जनरल और स्पेशलिस्ट ओपीडी में 9,50,000 मरीजों ने परामर्श लिया है। करीब 3,70,000 लैब टेस्ट हुए। 6,000 रक्तदान के कैंप, जिसमें 60,000 से अधिक, ये कल तक के आंकड़े थे, यूनिट ब्लड कलेक्ट किया गया है। 16 लाख, बहुत अच्छा आंकड़ा है, 16 लाख आयुष्मान कार्ड इस चंद दिनों में, जब से ये सप्ताह चला है, बना है, और 40 लाख आभा अकाउंट्स। और बहुत खुशी की बात है कि लगभग 8,000 से ऊपर लोगों ने अंगदान का प्लेज किया। इस विषय में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, केंद्र सरकार का, इस 6-7 दिन की ये जो सेवा है, मुझे लगता है कि हम पिछले 50-60 साल में कोई जन कल्याणकारी काम, जन सेवा देखें तो ये सर्वाधिक है। इससे अच्छा काम अभी पिछले 60-70 साल में 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर नहीं हुआ है। इसके लिए मंत्री जी के सहित, सभी अधिकारियों सहित सभी राज्यों के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। यहाँ से एक अपील करना चाहूँगा दिल्ली राज्य को, उड़ीसा राज्य को और बंगाल राज्य को, आपकी अपनी कुछ भी योजनाएं हैं वो अच्छी बात हैं, लेकिन इस 5 लाख को मना ना करें, इसको शामिल करें। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो 5 लाख में ठीक नहीं होती हैं, तो ये इसको लागू ना करके वो गरीब लोगों का कुछ नुकसान कर रहे हैं। मैं उनसे अपील ही कर सकता हूँ कि अगर वो भी आयुष्मान, प्रधानमंत्री PMJAY आयुष्मान योजना को लागू कर लेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही अपने राज्य के लोगों का भला कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।